Hello everyone, welcome to chemistry class, and today we are going to do third lecture of first chapter, that is chemical reactions and equation. And today we will do two reactions, two type of reactions. Two already we have done. First was combination reaction and second was decomposition reaction. And now we will do displacement and double displacement reaction. So firstly, displacement reactions. Those reactions in which more reactive metal or element displaces less reactive element from its compound are called displacement reactions. मतलब ऐसे reactions जहाँ पे ज़्यादा reactive element अपने से कम reactivity वाले element को उसके compound से या solution से displace कर दे, उसकी जगह ले ले, that type of reactions are called displacement reaction. और ये हमें कैसे पता लगता है कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है या कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है? उसके लिए एक एक्टिविटी सीरीज़ है मेटल्स की, वो हम देख लेते हैं. लाइक पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड, देन प्लेटिनम. तो जो सबसे नीचे है प्लेटिनम, वो सबसे कम रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव है. एंड जो सबसे ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज़ में पोटेशियम, वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है. मीन्स पोटेशियम सोडियम को डिस्प्लेस कर सकता है, सोडियम कैल्शियम को डिस्प्लेस कर सकता है, एल्यूमिनियम जिंक को, जिंक आयरन को, ठीक है, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है. मतलब जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर है वो अपने से नीचे वाले एलिमेंट्स को उनके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है. ठीक है. For example, Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus Cu. Fe is more reactive. Fe क्या है? ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर लेस रिएक्टिव है. तो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा. मतलब कॉपर की जगह आयरन ले लेगा और बन जाएगा FeSO4 प्लस कॉपर. ठीक है. तो पहले स्टार्टिंग में जो कॉपर सल्फेट था वो ब्लू कलर का था, लेकिन आफ्टर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आयरन इसको डिस्प्लेस करेगा तो वो लाइट ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में बदल जाएगा एंड साथ में कॉपर डिपॉजिट होगा. आयरन की कोई हम नेल डाल दें, आयरन का कोई आर्टिकल डाल दें तो उस आयरन के ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा और ब्लू कलर का सॉल्यूशन ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा. वन मोर एग्जांपल, जिंक प्लस CuSO4 गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. अब यहाँ पे जिंक है ग्रे कलर का होता है और कॉपर सल्फेट अगेन ब्लू कलर का होता है. जब हम जिंक को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, एक्वस सोल्यूशन में डालते हैं तो क्या बनता है? एक कलरलेस जिंक सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन बन जाता है एंड साथ में कॉपर उस जिंक के जो ग्रेन्यूल है या जो जिंक का आर्टिकल है उसके ऊपर कॉपर की कोटिंग आ जाती है. ठीक है. और इसकी एक एक्टिविटी मैंने अपने चैनल पे ही अपलोड की है जिसमें आप प्रैक्टिकल एक्टिविटी भी देख सकते हैं. जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. ओके. नेक्स्ट टाइप है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट, दोज रिएक्शंस इन विच टू आयनिक कंपाउंड्स in the solution or react by exchange of their ions to form new compounds are called double displacement reaction. मीन्स दो आयनिक कंपाउंड्स होंगे, वो आपस में रिएक्ट करेंगे और उनके जो आयंस हैं वो एक्सचेंज हो जाएंगे. एक का कैटायन दूसरे के एनायन के साथ में और पहले का जो एनायन होगा वो दूसरे के कैटायन के साथ में एक्सचेंज हो जाएगा. ठीक है. और न्यू कंपाउंड्स फॉर्म हो जाएंगे. इस टाइप के रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl. बेरियम क्लोराइड कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं है इसका. सोडियम सल्फेट भी कलरलेस होता है, इसका भी कोई कलर नहीं है. लेकिन जैसे विद इन सेकेंड्स हम इसको मिक्स करते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट्स बेरियम सल्फेट के बन जाते हैं, साथ में ये कलरलेस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का रह जाता है. ठीक है. तो इसमें एक प्रेसिपिटेट बन रहा है वाइट PPT और ये जो डाउनवर्ड एरो है ये प्रेसिपिटेट को रिप्रेजेंट कर रहा है.
क्योंकि प्रेसिपिटेट हमेशा बॉटम में सेटल हो जाता है। वन मोर रिएक्शन, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, ये भी कलरलेस है, ये भी कलरलेस है। पोटेशियम आयोडाइड लिटिल बिट बहुत लाइट येलो टाइप का होता है, लाइट ऑफ वाइट टाइप का होता है, ठीक है। तो ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो विद इन सेकेंड्स, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, लेड आयोडाइड का बहुत क्लियर येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा एंड साथ में कलरलेस पोटेशियम नाइट्रेट भी बनेगा। जब अब इसको हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो जो येलो पीपीटीज़ हैं या इसके जो वाइट पीपीटीज़ हैं वो बॉटम में सेटल हो जाते हैं। एंड इस रिएक्शन की एक्टिविटी भी मैंने अपलोड की है, तो उससे आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एंड ऑल्सो बच्चों, दीज रिएक्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें जो दो नए कंपाउंड्स बन रहे हैं उसमें एक कंपाउंड प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आ जाएगा, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। एंड जो डबल डिस्प्लेसमेंट में आयंस का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, वो भी आप देख सकते हैं। बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। तो यहाँ पे जो बेरियम कैटायन है और इसका जो एनायन है सल्फेट, बेरियम और सल्फेट कंबाइन हो जाएंगे। एंड जो क्लोरीन है, Cl है, वो Na के साथ कंबाइन हो जाएगा। इसका कैटायन और दूसरे का एनायन, और इसका कैटायन और दूसरे का एनायन। ऐसे सेम यहाँ पे भी है, लेड यहाँ कैटायन है और यहाँ पे इसका सेकंड वाले कंपाउंड का एनायन आयोडाइड है, ठीक है। तो लेड आयोडाइड के साथ मिल जाएगा और जो पोटेशियम है वो नाइट्रेट के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो ये कैटायन, इसका एनायन, फिर इसका कैटायन और इसका एनायन, तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, इसलिए इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो आई होप आपको दोनों टाइप के रिएक्शंस विद एग्जांपल्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।